सो हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है फ्रेंड्स, जो हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रह गए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिखाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। और आप लोगों को सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं भी एक पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, जो पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों को हर प्रकार से क्वेश्चन को कंडक्ट करा रहा हूं। आप लोगों को आगे भी बहुत सारे हेल्प मिलेगा कि काउंसलिंग कैसे करें, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग के स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है जो आप लोग का पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है। बताइए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। केवल प्रोटॉन होते हैं, कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, कि न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों से पूछ देगा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो आप लोग को हमेशा याद रख लेना है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही परमाणु के नाभिक में होते हैं। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। पूछ रहा है परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। डाल्टन ने किए थे, कि जे थॉमसन ने किए थे, कि बैकरल ने किए थे, कि थॉमस ग्राहम ने किए थे। बताइए किसने परमाणु का सर्वप्रथम विभाजन किए थे। बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग का आ जाएगा, तो आप लोग को हमेशा याद कर लेना है कि बैकरल ने किए थे। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। बताइए जो प्रोटॉन होता है उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है, कि तुल्यांकी भार कहलाती है। बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों से पूछ देगा कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है, तो आप लोगों को हमेशा याद कर लेना है कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाए, आप लोग का हमेशा होता है द्रव्यमान की संख्या इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। आप लोगों के पास मात्र 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। देखिए पॉलिटेक्निक 2008 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो आप लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। 2 8 13 1 होगा, कि 2 8 14 होगा, 2 8 12 2 होगा, 2 8 10 4 हो जाएगा। बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोमियम परमाणु का 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो आप लोग को हमेशा याद रख लेना है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 2 8 13 1 होता है। ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है। पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। नॉर्मली क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल वही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। देखिए कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। जेम्स चार्विक ने किए थे, कि रदरफोर्ड ने किए थे, कि जे थॉमसन ने किए थे, कि विलियम कुक्स ने किए थे। बताइए किसने किए थे न्यूट्रॉन की खोज। तो आप लोग को जब भी पूछ देगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे, तो आप लोग को हमेशा याद कर लेना है कि जेम्स चार्विक ने ही न्यूट्रॉन की खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो
14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो परमाणु के मूल कण होते हैं जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, प्रोटॉन कहलाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कि न्यूट्रॉन कहलाते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं, फटाक से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब भी परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होते हैं। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए पॉलिटेक्निक, ये 18 नंबर आया हुआ है, लेकिन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन पर आवेश होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग से कई बार पूछ दिया जाता है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, धनावेश होता है, उदासीन होता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होते हैं। बताइए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि न्यूट्रॉन पर आवेश होते हैं तो आप लोग को हमेशा लगाना है कि उदासीन होते हैं। सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदासीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। पूछ रहा है प्रोटॉन क्या है, भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, एक मूल का कण है, धनावेशित कण है, ये सभी हैं। बताइए क्या हो जाएगा। प्रोटॉन क्या है, भारी हाइड्रोजन का नाभिक है कि एक मूल कण है कि धनावेशित कण है कि ये सभी हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये सभी हैं, ये सभी डी द करेक्ट आंसर हो जाए। जब भी प्रोटॉन पूछ देगा क्या है तो भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी होता है, एक मूल कण भी होता है, धनावेशित कण भी होता है। तो आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आप लोग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। CO2 में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, 11 होती है, 22 होता है कि 33 होता है कि 44 होता है। बताइए फटाक से इसका आंसर बताइए क्या होती है। तो आप लोग को जब भी पूछ देगा CO2 अणुओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो आप लोग को याद कर लेना है कि हमेशा 22 होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। तो आप लोग को इसमें बताना है नाभिक में उसके प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 17 है, 18 है कि 10 है कि 7 है। बताइए उसके प्रोटॉनों की नाभिक में संख्या कितना है, बताइए। तो आप लोगों का जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप लोग को हमेशा याद करना है 17 होता है। ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये भी पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है परमाणु संख्या की खोज की थी। बताइए परमाणु जो संख्या उसकी खोज किसने किए थे, चैडविक ने किए थे कि मोसले ने कि गोल्डस्टीन ने कि रदरफोर्ड ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसने किए थे परमाणु संख्या की खोज। तो आप लोग के हमेशा याद कर लेना है कि मोसले ही ने परमाणु संख्या की खोज की थी। बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई, क्यों। बताइए जो न्यूट्रॉन होता है उसका खोज क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगा, क्यों देर से हुई। न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं, न्यूट्रॉन मूल कण हैं, उपरोक्त सभी हैं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का जब भी पूछ देगा कि न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई तो आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं इसीलिए। तो आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है
प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। बताइए क्या होता है? आधा होता है, दोगुना होता है, समान होता है, कोई संबंध नहीं होता है। बताइए क्या हो जाएगा? प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। बताइए क्या हो जाएगा? जब भी इस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोगों का लगा लेना है समान होता है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आप लोगों से। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए पॉलिटेक्निक 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग के एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक आध क्वेश्चन आप लोगों को भी देखने को मिल सकता है। देखिए पूछ रहा है समान द्रव्यमान वाले दो तत्वों x तथा y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 22 हैं। यदि तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हैं तो तत्व y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉनों की आप लोग की संख्या बताना, 22 होगा, 11 होगा, 20 होगा कि 10 होगा? बताइए कितना हो जाएगा? तो आप लोगों का 20 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है? तो आप लोग को गुण बताना है, इसमें कौन सा गुण भिन्न हो सकता है? परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमानों की संख्या, ये सभी। बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग को जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, तो आप लोग को हमेशा याद करना है द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न होता है, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आप लोग को बताना है बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 1 है, 3 है, 5 है कि 7 है? बताइए कितना हो जाएगा? तो आप लोग को जब भी पूछ देगा 15 वाले तत्वों के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो आप लोग को हमेशा याद रख लेना है कि 5 होता है। सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है सोडियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो आप लोग को बताना है जो सोडियम आयन होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? लिथियम के हैं, मैग्नीशियम के हैं, बोरान के हैं कि कार्बन के हैं? बताइए किसके होते हैं? तो आप लोग का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए कह रहा है न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं? बताइए न्यूट्रॉन किसे छोड़ के होते हैं? H, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बताइए सोडियम, बताइए किस में होते हैं? तो आप लोगों का जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को लगा लेना है सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। बताइए जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय का विकिरण क्या है? परावैगनिक किरणें हैं कि रेडियो तरंगे हैं कि एक्स किरणें हैं कि अवरोक्त किरणें हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय विकिरण पूछ देगा तो आप लोग को हमेशा याद रख लेना है कि रेडियो ही तरंगे होती हैं। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों को करा दिया हूँ सारे। देखिए इधर पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इधर भी बहुत सारे 2012 में, 2004 में, 2005 में, तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं जो आप लोग के एग्जाम में अगर ये दोबारा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग 100% की आप लोग सारे क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। आप लोग के एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। मैं बता दूं फ्रेंड्स हर प्रकार से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोग जरूर से चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोग का और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।